नमस्कार स्टूडेंट। इन दिस प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास में हमने संकुलन क्षमता एंड पैकिंग इफिशिएंसी जो एसएससी की हमने पैकिंग इफिशिएंसी निकाली थी 52.4% और आज हम निकालेंगे एफसीसी की और बीसीसी की। तो एफसीसी की संकुलन क्षमता, उनको निकालने से पहले हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये एक सरल एकक कोशिका है और इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो केवल कहाँ होते हैं, कोनों पे होते हैं। और हम पढ़ रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो अवयवी कण, जाहिर सी बात है अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होंगे। यानी घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक, 1 2 3 4 और एक बैकग्राउंड 5 और एक ये 6 इसके सामने वाला। ये 2D स्ट्रक्चर है इसलिए आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर 3D में देखोगे किसी पासे को तो आसानी से पता चल जाएगा 6 फलक होते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं फलक केंद्र की, तो मैं इसी संरचना में इसको मान रहा हूं A, B, C और इसको मैं मान लेता हूं D। इस स्ट्रक्चर में से मैं फलक ले रहा हूं A, B, C, D। ध्यान देना थोड़ा, फलक ले रहा हूं A, B, C, D। यानी ये कैसी बनेगी? जिसका एक सिरा होगा A और ये सिरा C और ये सिरा B और ये सिरा D। ये एक फलक को उठा के लिया है और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो केंद्र में होगा और ये अवयवी कण। और अगर मैं इनको यहाँ से मिला दूं यहाँ से, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r और इसकी त्रिज्या r और इसकी भी r और इसकी भी r। तो इस चित्र को देखने से हमें पता चल रहा है, आपको अगर पूछे AB निकालना हो आपको, तो AB क्या हो जाएगी? r प्लस r प्लस r प्लस r। यानी AB की वैल्यू हमारे पास आएगी, भुजा AB की वैल्यू हमारे पास आएगी फॉर r, जिसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर ये यहां देखा जाए 3D में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो इस फलक में से मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, त्रिभुज A, B एंड C। यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना। यानी क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? AB। यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AC का स्क्वायर। यहां पे AB स्क्वायर BC की वैल्यू क्या है? यहां से देखो, ये घन की एक भुजा है और घन की एक भुजा की लंबाई अगर A मानो, क्या होगी? A, तो ये भी क्या हो जाएगी? A। यानी BC हमारे पास आ रहा है, BC क्या हो रहा है? A, तो A का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC क्या है? A, तो A का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर
a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और यहां से ab तो इधर आ जाएगा √2 और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर यानी a। तो फाइनली इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान देना, संकुलन समता निकालने से पहले मैंने बताया था संकुलन समता निकालेंगे तब हमें दो चीजों में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन r एंड a, भुजा तथा त्रिज्या के मध्य रिलेशन निकालना है। अगर समीकरण 1 को देखो ab हमारे पास है 4a, और समीकरण 2 में देखो ab हमारे पास है √2a। तो समीकरण 1 तथा 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ये क्या, समीकरण 1 के अनुसार ab बराबर 4a, अगर मैं इसको यहां पुट अप कर दूं ab की जगह 4a, यानी 4r इज इक्वल टू √2a। हमें निकालना है r तथा a में संबंध, यानी इनमें से या तो आप r की वैल्यू निकालो या a की वैल्यू निकालो। तो मैं निकाल रहा हूं a की वैल्यू 4r अपॉन हो जाएगा √2। अब ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का कांसेप्ट है। 4 को मैं लिख दूं 2 × 2, 4 को क्या लिख दूं 2 × 2 अपॉन √2, और r अपनी जगह पे पड़ा। क्या मैं केवल 2 को √2 × √2 लिख सकता हूं? यानी इस 2 को मैं लिख रहा हूं √2 × √2, और ये 2 अपनी जगह पे पड़ा, और √2 और r अपनी जगह। यानी इस √2 से ये √2 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू हमारे पास आ रही है, a हमारे पास आया a इज इक्वल टू 2√2r। इसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूं समीकरण 3। तो हमने फाइनली a तथा r के बीच का निकाल लिया, संबंध निकाल लिया, और अब हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता क्या होती है? प्रभावी कण इनटू प्रत्येक एकक कोशिका का आयतन, और अपॉन में आयतन किसका? पूरी एकक कोशिका का प्रत्येक गोला आयतन, और पैकिंग एफिशिएंसी और प्रभावी कण जिसको z से डिनोट करते हैं, वो हमने एफसीसी के लिए निकाला था और वहां बताया गया था। अगर आप सीधा याद रखना चाहो तो कितना होता है एफसीसी के लिए? 4 इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे था a क्यूब यानी भुजा, क्यूब यानी घन का आयतन, और इंटू में परसेंटेज यानी 100। 4 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, r क्यूब का r क्यूब, a क्यूब हमने अभी ये निकाला रिलेशन a इज इक्वल टू 2√2r, तो a की जगह ये 2√2r, इसका क्या करना है? क्यूब करना है, इंटू 100। तो इस प्रकार आप इसको सरल करोगे, यानी पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए? एफसीसी के लिए, तो 74% आएगी। इसको आपको सरल करना है, तो इस प्रकार हमने एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी आई? 74%। ये आपको सीधा भी याद रखना है 74%, और एससीसी के लिए 52.4%, और बीसीसी के लिए अभी हम निकालेंगे। तो तीसरा और आखिरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जिसकी हम संकुलन क्षमता निकालेंगे अभी। तो निकालने से पहले हमें एक कोशिका को बनाया मैंने एक, और उनमें ये एक कोशिका की भुजा BB है जो A है, और DC है वो A, और इसी प्रकार AC भी क्या है? A है भुजा। इसी में से मैंने एक फलक को बाहर निकाला है BDC, और यहां मान लेता हूं P मान लो, तो ये P। इस त्रिभुज BCD में अगर आप
हमें भुजा निकालनी है, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब ध्यान देना, हमें ये भुजा फाइंड आउट करनी है, ये वाली फाइंड आउट करनी है जिसको मैं x मानता हूं। तो BC स्क्वायर BD कितनी है a, यानी a का स्क्वायर प्लस DC यानी a का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहां से ये BC यह हमारे पास √2a, समीकरण में इसको एक डिनोट कर रहा हूं। अब बात करते हैं इसमें से, अगर मैं त्रिभुज ACB और B, त्रिभुज ACB और यहाँ पे ये है 90 डिग्री, मैं त्रिभुज ले रहा हूं ACB यानी त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, तो क्या हो जाएगा, ACB में 90 डिग्री है यानी पाइथागोरस प्रमेय, AB स्क्वायर यानी इस भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर लंब हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थी, BC स्क्वायर की वैल्यू। तो AB स्क्वायर AC क्या हमारे पास, AC क्या है, A का स्क्वायर प्लस BC, समीकरण 1 से BC की वैल्यू हमने अभी निकाली है √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ से AB की वैल्यू निकाल दो, तो AB हमको मिलेगा √3a, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2। और चित्र से अब यहाँ ये काम आएंगे R और R, यानी अब यहाँ से देखो चित्र से AB कितना है, एक समीकरण 2 के अनुसार AB हमारे पास है √3a, और चित्र अनुसार AB हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4R, और इसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूँ 3। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी 2 व 3 का उपयोग करके, 2 व 3 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी समीकरण 2 के अनुसार AB है √3a और समीकरण 3 के अनुसार AB है 4R, यानी मैं चाहूं तो AB की वैल्यू 4R रख दूं या AB की वैल्यू 3√a रख दूं, तो समीकरण 2 व 3 से √3a इज इक्वल टू 4R। अब यहां से आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू A की, यानी रिलेशन बिटवीन A एंड R, यानी A हमारे पास क्या आएगा, 4√3 into R, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 4। अब ध्यान देना, समीकरण 4 इंपॉर्टेंट है, इसी से हम आगे A की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रभावी कण Z into 4/3 पाई R क्यूब बटा A क्यूब into 100, यही होता है फॉर्मूला। जब हमने संकुलन क्षमता पढ़ी तो उस समय फॉर्मूला बताया था, और ये चीज जरूर बताई, Z इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैकिंग एफिशिएंसी, और ये भी बताया था आपको याद रखना है। तो BCC के लिए Z कितना था, तो BCC होता क्या है, एक बार थोड़ा सा Z की वैल्यू वापस, ये है मान लो कोई सरल एकक कोष्ठिका, और इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो कोनों के अतिरिक्त एक होता है केंद्र में, यानी यहाँ एक का हिस्सा कितना, 1/8, टोटल कितने 8, और एक केंद्र में, यानी टोटल कितने कण आ जाएंगे
दो, यानी बीसीसी में प्रभावी अवयवी कण होते हैं 2। तो वैल्यू रखना हूं यहाँ पे 2 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू रख रहा हूं 3.14 इंटू आर क्यूब, और ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/3 आर, और यहां पे आर लेना है कैपिटल आर का होल क्यूब इंटू 100 पैकिंग एफिशिएंसी। जब भी आप इसको सरल करोगे तो 68% कितना प्राप्त होगा? 68%। तो आपको याद रखना है एसएससी के लिए 52.4% और एफसीसी के लिए 74% एंड फाइनली बीसीसी के लिए अभी निकाला 68%। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन का यानी हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से फोकस करेंगे ठोस पे, और द्रव तथा गैस के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठोसों में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठोसों में अवयवी कण जो बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ही पास होते हैं, और उनके बीच रिक्त स्थान है जो बहुत ही न्यूनतम होता है, उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। यानी ठोसों में अवयवी कण होते हैं जो बहुत ही पास होते हैं, अतः उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन, यानी क्लोज्ड पैक्ड हो। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? ठोसों में अवयवी कण जो कौन होते हैं? परमाणु, अणु, आयंस। ठोसों में अवयवी कण पास होते हैं, अर्थात उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, यानी ठोसों में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराणविक बल भी अधिक होता है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है, और अंतराणविक दूरी है जो बहुत ही कम होती है, अतः उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है या न्यूनतम हो, उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्लोज्ड पैकिंग बोल सकते हो। तो ठोसों में अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो यानी न्यूनतम होता है, इसे क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। और ये हम पढ़ेंगे आज केवल एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय में कैसे होता है निबिड़ संकुलन, यानी अवयवी कणों का क्रम कैसे होता है? तो इसमें कैसे होता है एक विमीय में? जैसे इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अवयवी कण केवल एक सरल रेखा में होते हैं, यानी एक एक्सिस में होते हैं। ध्यान देना, जैसे ये मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस है, या वाई ले सकते हो आप, जेड भी ले सकते हो, और अवयवी कण है जो इस प्रकार व्यवस्थित होंगे एक विमीय यानी एक विमा में। तो अवयवी कणों का केंद्र एक ही एक्सिस में होगा, यानी इसका केंद्र भी एक एक्सिस में है, इसका केंद्र भी एक ही अक्ष में है, यानी एक ही अक्ष में अवयवी कणों का केंद्र होगा। यानी पहला पॉइंट हो जाएगा इनके लिए इस प्रकार के संकुलन यानी एक विमीय संकुलन में अवयवी कणों का
केंद्र एक ही अवयवी कणों का केंद्र एक ही अक्ष में होता है, पहली बात है एक विमीय के लिए। दूसरी, इनमें अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। और ध्यान देना, इनमें एक अवयवी कण दो अवयवी कणों से स्पर्श होता है, यानी ये है जो एक अवयवी कण है, कितने से स्पर्श कर रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या। यानी इनमें एक अवयवी कण या प्रत्येक अवयवी कण अन्य दो कणों से स्पर्श में रहता है। ध्यान देना, एक पार्टिकल्स अन्य दो पार्टिकल्स के टच में रहेगा, यानी एक कण जितने के टच में रहेगा वह उसकी क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजक संख्या। क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजक संख्या। तो ध्यान देना, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है एक विमीय में? एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक विमीय में उपसहसंयोजक संख्या, तो उपसहसंयोजक संख्या जितना एक पार्टिकल अन्य के संपर्क में होगा वह उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाएगी। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2। तो उपसहसंयोजक संख्या की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, यानी एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों के संपर्क में रहता है वह उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो आज की क्लास में हम एक विमीय निबिड़ संकुलन को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम 2D यानी द्विविमीय पढ़ेंगे।